इनसे तो गरीब की शादी करोड़ों दर्जे बेहतर है। पाक परवरदिगार इज्जत खान को ऐसे दौलत न दे, पाक परवरदिगार मेरा नस्ल को ऐसे हराम का दौलत न दे, मुझे अल्लाह भूखा ही मार दे, लेकिन मुझे ऐसे हराम का दौलत न दे जिसमें दूसरा बंदे का स्मेल आता हो कि किसी गरीब का हक है, ये किसी मजबूर का हक है, ये किसी जनाब रेस्के वाला का चालान के पैसे है, ये किसी ट्रक वाला ड्राइवर के चालान के पैसे है, ये किसी मजदूर ऋण वाले के पैसे। अल्लाह परवरदिगार मेरा सारा खानदान खार करे, मुझे अल्लाह इस तरह रखना के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुल्क मोहम्मद वासी की और मेरे नाल जनाब लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन, बड़ी तनकीद हो रही एक दो शादियां ते, मेरा ख्याल है समझ गए सो हर बंदे ने इस ते आवाज गल उठाई, लेकिन मैं एक शाकर शुजाबादी का शेर है, लाले ने अंदर भी बड़ा कुछ भरया पिया। और शेर तो पहले मैं भी दस देवां कि फनकार अगर किधर साउंड ला पैना उन्होंने पाबंदियां ना, और वो कल्चर तबाह हो गया। लेकिन दिल करे तो बसंत मना लो, पता नहीं की इशू को लिया हूँ जनाब। कोई कहने इजाजत मिल गई, कोई कहने कोई नहीं, बात दुनिया चल रही। एक पिछले दिन में देखा बच्ची दी मतलब गर्दों से फिरी भी गई। लेकिन लाला इज़्ज़त खान आज बड़ा जज्बाती है। उस तो पहले मैं शाकर शुजाबादी का एक शेर याद आ गया, कर गौर तू हथ दियां उंगलां ते हर हिक विच फर्क जरूर है। कर गौर तू हथ दियां उंगलां ते हर हिक विच फर्क जरूर है। इंज फर्क है पूरी दुनिया ते, कोई जालिम कोई मजबूर है, ते कोई मर गया कहने प्यार दे विच, कोई बिल्कुल हुई मगरूर है, कोई शाकर दिल विच वसदा है, कोई अख दी पहुंच तो दूर है। ये की है, कोई मसला नहीं है। हुण दुनिया एवें जज्बाती पई होनी, अगर मतलब उन्होंने कोल पैसे ते उन्होंने कमाए वैन पैसे, कोई शक नहीं, दुनिया में पता है कहीं कमाए कहीं नहीं कमाए। लेकिन लाला इज़्ज़त खान को पूछने हैं भी इनू की शिकवा। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लाला जी? वालो अल्हम्दुलिल्लाह। की कहंदे हो जनाब? मनो दो शादियां हुई, एक सिंध विच हुई, एक पंजाब च हुई। जी बिल्कुल प्यारे भाई। तुसां की शिकवा जनाब? शिकवा सिर्फ यही है, सबसे पहला तो आपके इंतहाई शुक्रगुजार और मशकूर हूँ। शिकवा सिर्फ यही है उनकी तरफ से, आपके चैनल के वसासत से दोनों शादियों को मुबारक हो, अल्लाह इनको बखैर व खैरियत पहुंचाए। शादी करना सुन्नत तरीका है जी, और हमें खुशी है, इनकी खुशी में हम भी शरीक है दोनों, क्योंकि हमारे मुल्क के बड़े हैं। जी जी, एक सदर के बांजी की शादी है और एक जो है ना साबिक वजीर आजम का और मौजूदा वजीर आला का पोते का शादी है। फर्क सिर्फ ये है कि ये किसी और मुल्क के हुक्मरान होते हैं ना, इंडिया का जैसे हमदानी खानादान ने किया था या किसी और ने कर रहा था या चाइना के सदर, तो हमें कोई इतराज नहीं था, वही दूसरा मुल्क का है। ये मेरा उस मुल्क के हुक्मरान है, और जब से मैंने वो संभाले तो किसी न किसी अंदाजे में ये हुक्मरान रहे। जो मैं अल्फन कह सकता हूँ, खुदा गवाह जो सांखों से देखे, एक पठान ने पश्तो में कहा और एक पंजाबी ने पंजाबी में कहा। हम कुरान पे हाथ रखते हैं कि 2 दिन हो गया हमारा घर में आटा नहीं है। कई लोग हैं, ठीक है, ऐसे कई, ये दो तो मैंने सुना, लेकिन मैं कहता हूँ 2 लाख 2 करोड़ से भी ऊपर लोग। इसमें सफेद पोश आदमी मरा हुआ है, या मांगने वाले ठीक है या ऊपर वाले ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ 1 महीने से शादी हो रहे, गाने बजाने, रात को जो एक एक फनकार आते हैं वो करोड़ से ऊपर के चार्ज करते। दूसरी तरफ 10 बजे शादी पर पाबंदी, नहीं तो थानादार सिर पे खड़ा है उसने सामान पकड़ने। इनके लिए ये कानून नहीं था। साउंड पे भी पाबंदी, दूसरा के लिए साउंड पे पाबंदी था, इनके लिए मुजरों पे पाबंदी नहीं था। तीसरी बात यह है कि जनाब मैंने खुद देखा कि रॉयल असगर के सिर के ऊपर 500 के नोट, 1000 के नोट, 100 के नोट और डॉलर ऊपर फेंकता रहे। ठीक है, वहां मुझे तकलीफ हुआ कि हमारे पैसे है, ये हमारे पैसे तुम्हारे सुना, ये हमारा पैसे, इसलिए ये वजीर आजम हमारा था, ये वजीर हमारा है, ये वजीर आला हमारा है। सुनो, फिर मुझे तकलीफ है हमारा पैसे दूसरा के सिर के ऊपर इसी तरह बेहुरमती करके फेंक रहे। एक तो ये कायदे आजम के भी तौहीन है, ये जो मुजरा करके लोट फेंकते फिर उसके ऊपर लोग पाँव रखते,
तब तो हमारा रूट आ गया और हम उसके पीछे है। अगर ये कायदे आजम को इतना मानने वाले तो कायदे आजम को सिर्फ तस्वीर में जायज है कि दफ्तर के अंदर तस्वीर सिर के ऊपर लगाओ, नीचे रिश्वत लेते रहो, तस्वीर ऊपर लगाओ और फिर नीचे नोट जो है ना वो क्या नाम है नाच गाने वाले के ऊपर पहनते रहो, पाँव रखते जाओ। ये गलत बात है, इस पे हुकूमत पाबंदी लगाए कि जिस शख्स ने किसी के सिर पर लाला खुदा दा वास्ते अच्छा खुदा दा वास्ते यार मुझे जेड़े बेचारे कोई थोड़ा बहुत है ना जेड़े गलियां वाले बंदे मिल पाए उसकी जेब में रखे ना, जेब में नहीं रखते हैं ना यार, तो फिर दिखावा करते हैं ना, नहीं, गलत बात है। अच्छा सुनो, अगली बात ये है कि इनसे तो गरीब की शादी करोड़ों दर्जे बेहतर है। पाक परवरदिगार इज्जत खान को ऐसे दौलत न दे, पाक परवरदिगार मेरा नस्ल को ऐसे हराम का दौलत न दे, मुझे अल्लाह भूखा ही मार दे लेकिन मुझे ऐसे हराम का दौलत न दे जिसमें दूसरा बंदे का स्मेल आता हो कि किसी गरीब का हक है, ये किसी मजबूर का हक है, ये किसी जनाब रिश्ते वाला का चालान के पैसे है, ये किसी ट्रक वाला ड्राइवर के चालान के पैसे है, ये किसी मजदूर रेड़े वाले के पैसे। अल्लाह परवरदिगार मेरा सारा खानदान कर करे, मुझे अल्लाह इस रिज़्क़ न खिलाए, अल्लाह इनको खिलाए। 3.5 अरब रुपए के पहला जरदारी साहब ने अपने बेटे की शादी के लिए घर बनाए, अब बांची के ऊपर लगा रहे। अब मरियम नवाज साहब को देखो, तुम 12 लाख लोगों के वजीर आला हो, 12 करोड़ लोगों के वजीर आला हो। एक तरफ तो कहते हैं सादगी अपनाओ, वन डिश कराओ, ठीक है जी, रोड पे रेड़ा नजर ना आए, फिर कहते जब गरीब का जो है ना वो दिल दुखते कि मुझे रात को नींद नहीं आते। कितने गरीबों ने इनके रिज़्क़ में रिज़्क़ आए, एक गरीब वहां फर नहीं मार सकता। फिर आईजी साहब से पूछता हूँ, आईजी साहब तुम इस खानदान के आईजी हो कि तुम पूरा पंजाब के आईजी हो? तुमने इनके लिए जनाब, मैं खुद लाहौर में गया था, मैं खुद हफ्ते वाला दिन लाहौर में था, अच्छा, इतवार वाला दिन भी लाहौर में था। अच्छा, सारा दुनिया की पुलिस इनके इर्द गिर्द घूमते रहे। उस फार्म हाउस पर काना है, उस फार्म हाउस पर जनाब तमाम रोड ब्लॉक, तमाम रोड बंद और पुलिस नजर ही नहीं आ रहा था, सारा इनके कांतों में लगा था। ठीक हो गया, 1 महीने से इनका ये आलम है। फिर साथ मुझे ये बता दे कि हमें तो कह रहे हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, हम भी कहते हैं पैदाइशी हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त हो नहीं सकते। इनकी शादी भी आप पिछले आपने देखे ना, सारे बातें रल मिलते, इनके घर में आना जाना जायज है, हमारा उनके साथ नहीं, इस दफा तो हमारे लिए गरीब के लिए प्याज टमाटर आना नाजायज है। फिर उसके बाद जनाब हमने उनके साथ क्या कुछ किया, हम इस पर डोले बजा रहे थे, हमने उसके जहाज गिरा, हमने तमाम शादी के लहंगे महंगे जनाब तमाम इनके खर्च खराजात तमाम इंडिया से आए। ये तो बताए तजारत हो रही है ना, नहीं तजारत, या तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं है जो लहंगा भी बना दे। एक तरफ हम कहते हैं हम जहाज बना रहे हैं, लहंगा नहीं बना सकते। तीसरा अगर बना रहे तो फिर इन्होंने इंडिया वाला यकीनन जब इसने 37 लाख का लहंगा लिया, ये कोई 50 चैनलों ने चलाए, अगर 37 लाख का और 35 लाख का और 36 लाख का लिया तो मरियम साहबा ने कौन सा उनके साथ हिसाब किया? वो 20 लाख रुपए 10 लाख का लहंगा होता, 20 लाख उनको मुफ्त में गया। तो अगर वो पाकिस्तानी की जेब में जाता तो मजा ना आता। पाकिस्तान के लोग, बात ये मिसाल मैं दे रहा हूं, मिसाल मैं एक सादा बंदा हूं, मैं अपना घर का सरबराह हूं, मेरा 10-15 है पोते मोते, मैं अब बैठा हूं, मिसाल दे रहा हूं, मैं उनके सामने सिगरेट पी रहा हूं, मैं उनके सामने 10 किस्म के नशे कर रहा हूं, मैं उनके सामने सब कुछ कर रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं खबरदार इसके नजदीक नहीं जाना, ये जुर्म है। वो तो क्या बच्चे अमल करेगा? बच्चे कहेंगे ये मेरा बाप तो मुनाफिक है, मैं खुद नमाज न पढ़ू, बच्चों को कहते हैं तुमने नमाज नहीं पढ़े तो तुम काफर हो गया, वो कहते हैं हमारा दादा अबू तो खुद काफर है। ये हमारे वजीर आला, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान और सारे उनके बहन और बांजे और कांजे है। फिर जनाब ये शादी में इनके घोड़ों को बेचारे खिलाते रहे। ओ भाई तुम मुगल बादशाह हो, क्या खिलाते रहे? घोड़ों के अंदर शादी का जहां वलीमा होता वहां जुनैद भाई ने जनाब अपना घोड़े को बिला, बेगम को उसी दिन दिखा रहा था कि मुझे ये भी शौक है, कसम खुदा की। ओ भाई तुम्हारा शादी में घोड़ों का क्या काम है? इसका मतलब है तुम मुगल बादशाह हो, तुम पाकिस्तान का हो। लाला कैसी बातें करते हो यार, ऐसे बात करता हूँ। सुनो, तुमने अभी परसों जो है ना हमारा मुसलमान भाई, हमारे लोग इस वजह से इस मुल्क से निकाल दिए कि इस मुल्क के ऊपर बोझ है, गुर्बत है, तबाही। 40 साल आपने अफगानी को मेरे सिर पर क्यों बिठाए? मेरा रिज़्क़ उनको क्यों खिलाए? 40 साल के बाद तुमने जनाब उनको किक मार के बाहर निकाल दिया, बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। ऐसा होता है कि मेहमान को घर में सुलाओ, रात भी उनको गुजारो, खाना भी उनको खिलाओ, सुबह नाश्ता भी करो और दोपहर के टाइम उसके मुंह पर 4 थप्पड़ मारो, ये गलत बात है। अभी मेरा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है, तिरावादी में बर्फ पड़ा हुआ है, मुकामी लोग है जो आबा और अजदा के दादे के पर जमीन है, जागीर है, रहना है, सहना है, कब्र है, उनको कहते हैं कि तुम बाहर निकलो, हमने ऑपरेशन करने।
हमें अगर अपने बाप नहीं, दादे वो- को सुनो नहीं, सुनो नहीं, सुनो ना, हाँ। एक लफ्ज, हाँ। अगर मुझे अपने बाप दादे की जमीन पर हक नहीं है रहने का, ठीक है, नहीं, उस पे हम नहीं जाते। ना सुनो ना, सुनो उसमें- सुनो ना, नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, करे वो करे, लेकिन फिर इनको भी इस माल पे इस तरह खर्च करने का कोई हक नहीं है कि ये लिंगों पे खर्च करे, ये घोड़ों पे खर्च करे, और ये कानों पे खर्च करे, ठीक है। ये नाचगानों पर खर्च, हाँ, ये इस मुल्क में बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा दे, हाँ। इनके पहले 50 फैक्ट्री, 5 और लगा दे, इनके पहले जनाब 10 मिले है, 10 मिले और लगा यार दे, लाला। लेकिन ये फजूल खर्ची है, आइंदा ये आ वनडेज गया, हम नहीं मौका आ मानेगा, गया, मौका आ गया। वनडेज गलत है, ये न करे और गरीब को मजीद तंग न करे, इनकी असलियत पता लग गया। ठीक है। एक और भी बात है, हाँ। एक लफ्ज मुझे नहीं पता, अगर वो गलत है लेकिन 10 चैनलों पर चले, हाँ। अगर वो 4 करोड़ रुपए 2 इतलात उनको लिया, हाँ। अगर मैं अगर लफ्ज इस्तेमाल हाँ, करता अगर हूँ, कोई- मेरा पास मुकम्मल सबूत नहीं है, लेकिन आर्डर दे के, हाँ। अगर वो पैक आर्डर है तो फिर तो जिसने चला उसने गलत किया, और अगर उन्होंने ये पैसे 4 करोड़ लिया तो इनको शर्म से कब पानी में डूब मरना चाहिए पूरा हुकूमत को। बहुत शुक्रिया और आइंदा लाला। यार आ बातें गया, बंद आ कर गया दे। जी। बहुत शुक्रिया है नाजरीन, मैं हकीकत है ये चीज़ां खबरां कभी तकिया नहीं कहूँ कि सानू तो यह होंदा है गलिया च घट्टो डट्ठे पैन कोई बंदा ना मर जावे, लेकिन अगर यह चीज़ है वे तो है तो दुख खाली क्या मतलब है, साढ़े कोल इतने कारीगर भी कोई नहीं कि ये अगर इंडिया तो आया या जिस बार बल चलो जी हुण असीं की कह सकते हैं, वह पैसा बोलता है। नाजरीन कमेंट में जरूर दसना, नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।